Myself, डॉक्टर ओंकार सिंह, इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हम हरे चारे की फसलों के बारे में वर्णन करते हैं। इसमें से हरे चारे की फसलें जो हैं उसमें अंजन घास, धामन घास, सिराट्रो, तितली मटर, बालोर, स्टाइलो, ये आज हम हरे चारे की फसलें हैं। इसके बारे में वन बाय वन लेते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अंजन घास। अंजन घास हरे चारे की ये मुख्य फसल होती है और ये शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसको, ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी इसको उगाया जा सकता है, पैदा किया जा सकता है। और पशुओं के लिए ये एक स्वादिष्ट व पौष्टिक आहार होता है। इस घास को वर्षा के प्रारंभ से ही लगाया जा सकता है। हल्की बलुई या लाल मिट्टी जिसमें पानी न रुकता हो, इस घास के लिए उत्तम मानी गई है। भारतीय प्रजातियों में इसकी अलग अलग वैरायटी हैं। इसमें बुंदेल अंजन, काजरी 75, 358, 1106, 1231, IGFRI 3104 एवं मारवाड़ अंजन की प्रमुख इसमें किस्में हैं। और फसलों ज़मीन को तैयार करके उसमें अच्छी तरह से जुताई करके और उसमें अच्छी तरह खाद डाल के वो फसल बोई जा सकती है और उसमें हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। और दूसरा स्टार्ट है इसमें धामन घास। धामन घास, इस घास की पैदावार एवं गुणवत्ता अंजन घास के समान ही होती है, किंतु यह घास थोड़ी भारी मिट्टी तथा थोड़ा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो सकती है। धामन घास कहाँ कहाँ बोया जाता है? ये पूरे राजस्थान में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में इसकी फसल अच्छी होती है। इस एरिया में इसको बोते हैं। पूसा, इसकी अलग अलग वैरायटी हैं। पूसा पीला अंजन FS 397, M30-7, काजरी 3, काजरी 76 तथा मारवाड़ धामन प्रमाणित किस्में हैं। इसकी अलग अलग इसकी किस्में हैं। बोने का ढंग वही है कि ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करके उसमें हैरोइंग करके और फिर उसको कंपोस्ट खाद डाल लेते हैं, DAP खाद डाल देते हैं, नाइट्रोजन वाली खाद डाल के जब लगाने का टाइम होता है तब ये सारा हम ये नाइट्रोजन वाली खाद भी साथ में डाल देते हैं और ये घास को लगा देते हैं। और ये भी बड़ी अच्छी हरे चारे की अच्छी धामन घास है, वो हरे चारे की अच्छी फसल है। इससे काफ़ी पौष्टिकता पशुओं को मिलती है और जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी को दूर करते हैं। आगे सिराट्रो यह एक बहुवर्षीय दलहनी, बहुवर्षीय पूरे साल तक इसका हरा चारा मिलता है और दलहनी जाति का पौधा होता है। दलहनी जाति के पौधे में क्या है कि उसमें दलहनी जाति के जो पौधे होते हैं वो स्वादिष्ट होते हैं और उसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन उसमें काफ़ी मात्रा में मिलता है पशुओं को। और दलहनी जाति के जो भी हरे चारे की या सूखे चारे की या दाने, जो भी हरे चारे की जो फसल होती है वो हमें अकेले में वो दलहनी चारा अकेला नहीं खिलाना चाहिए पशुओं को। उसका हमें गैर दलहनी चारे के साथ मिक्स करके उसको खिलाना चाहिए। यदि दलहनी चारे की फसल, हरे चारे की फसल हम पशु को अकेला खिला देते हैं तो उसमें पशु को अफारा आने की समस्या रहती है। पशु को अफारा हो जाता है, जो बदहजमी हो जाती है, पशु बीमार हो जाता है, दूध देने की उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है और वो पशु 2-3 दिन तक दूध देने की उसकी मिल्क यील्ड है वो कम हो जाएगी पशु को और फार्मर को फाइनेंशियली लॉस इससे हो जाता है। तो इसलिए ये जो दलहनी हरे चारे की फसलें हैं या सूखे चारे की फसलें हैं वो उसको अकेले नहीं खिलाना चाहिए, उसको गैर दलहनी चारे के साथ मिक्स करके उसको खिलाना चाहिए। तो ये एक बहुवर्षीय दलहनी सिराट्रो जो है बहुवर्षीय दलहनी चारा फसल है और इस घास की
वैसे ही ये उबड़ खाबड़ मिट्टी में, जैसे पथरीली में, उबड़ खाबड़ मिट्टी में ये उगाई जा सकती है। असिंचित तथा पानी न रुकने वाले खेतों में भी इसको उगा सकते हैं। इस घास को जुलाई में, लगभग जुलाई के आसपास, जुलाई वाले महीने में इसको बोया जाता है और इसकी फसल अच्छी होती है, इसमें प्रोटीन अच्छा होता है। आगे है, हम पढ़ते हैं तितली मटर। तितली मटर या चंद्रकांता, ये भी एक दलहनी घास बेल होती है। दलहनी घास बेल में प्रोटीन ज़्यादा होता है और कैल्शियम ज़्यादा होता है और ये स्वादिष्ट भी होता है। इसका पौधा लंबा और पतला होता है, इसकी जड़ें गहरी होती हैं। अंततः एक बार यदि इसको लगा लेते हैं तो कई साल तक इसको लगाने की, 3-4 साल तक इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फसल ख़राब नहीं होती, इसकी जड़ें ख़राब नहीं होती, उसी से फुटाव होके और दोबारा फिर हरा चारा इससे मिलता रहता है। फलियों से निकलने वाले बीज इसमें स्वयं उग जाते हैं और इसमें भी 12 से 15% प्रोटीन होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको भी हम इसी प्रकार, जो 5-6 किलो दूध देने वाला पशु है उसके ऊपर हम इसको तितली मटर को खिलाकर उसके ऊपर रख सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा वो अलग से दाना देने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चरागाहों की दूसरी घास में चरागाह की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु इसको लगाया जाता है और इसकी 3 कटाई की जा सकती हैं पूरे साल में और इसकी पैदावार 400 से 500 क्विंटल पर हेक्टेयर हो जाती है, जो कि पशुओं के लिए एक हरे चारे की बढ़िया फसल मिलती है। और दलहनी जाति का ये हरा चारा होता है जो पशुओं को दाने की कमी भी पूर्ति करता है। जो 5-6 किलो दूध देने वाले पशु होते हैं उसको हम इसके ऊपर रख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बालोर या सेम। ये भी एक सेम जाति का 15 से 20 फुट लंबा घास होता है। ये वर्षा वाले क्षेत्रों में उग सकता है और गर्म या नम जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। बालोर के 13 से 20 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर में डालने की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई की यदि सुविधा हो जाए तो सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी इसको गर्मी के दिनों में भी चारा प्राप्त कर सकते हैं, लगाया जा सकता है इसको। और इससे 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी पर कटाई, एक कटाई में इसमें 100 से 125 क्विंटल पर हेक्टेयर पर कटाई, मतलब एक कटाई में 1 हेक्टेयर में 100 से 125 क्विंटल हरा चारा इसका मिल जाता है। यह भी एक उत्पादन क्षमता वाला एक हरा चारा होता है और ये भी सेम जाति का एक बेल की तरह होता है। आगे हम पढ़ते हैं स्टाइलो। स्टाइलो भी एक त्रिपत्रीय बहुवर्षीय दलहनी जाति का पौधा है। इसमें भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इसमें 3 पत्ते निकलते हैं इस पौधे के और जैसे ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार करके उसमें लगाया जा सकता है इसको। और कंपोस्ट खाद, DAP खाद वगैरह उसमें या नाइट्रोजन वाली खाद इसमें मिला के हम लगा सकते हैं इसको। इसकी अलग अलग वैरायटी हैं, जैसे शेफील्ड, ओक्सले, कुक, देवडोरा 2 और IRI 1022 और इसकी प्रमुख ये किस्में हैं। और इससे ये लगाई जा सकती हैं, अलग अलग एरिया में लगा सकते हैं इसको। दलहनी जाति का ये पौधा होता है, हरा चारा इसमें मिल जाता है। पशुओं को काफ़ी प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी मात्रा में इससे प्राप्त की जा सकती है और काफ़ी ताकतवर ये एक दलहनी जाति का चारा होता है। तो इससे पोषक तत्व इससे काफ़ी मात्रा में हम पौधे से ले सकते हैं। पशु को खिलाने से पशु की स्वास्थ्य भी बढ़िया होता है। और ये आज के हमारे हरे चारे की मुख्य जो फसलें थी वो कंप्लीट हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वृक्ष एवं झाड़ियाँ। तो ये भी इसका ये कंप्लीट होता है।